हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। चलिए आज आप लोगों को सिखाते हैं बीपीएससी के बारे में, इसका सिलेबस। बीपीएससी होता क्या है, पूछता क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछता है, क्या क्या पोस्ट होता है, ये सब के बारे में हम बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले बीपीएससी या पीसीएस सबका अपना अपना स्टेट का अपना अपना होता है लेवल का। जैसे बीपीएससी होगा बिहार लोक सेवा संघ आयोग होता है, इसी तरह से पीसीएस हो गया, दिल्ली का हो गया अलग हो गया, झारखंड का अलग हो गया, यानी सबका अलग अलग होता है। ठीक है। यानी झारखंड का झारखंड हो गया। इसी तरह से हम चलिए बताते हैं आप लोगों को कि ये बीपीएससी होता क्या है। ठीक है। चलिए देखिए बताते हैं कि बीपीएससी होता क्या है। देखिए बीपीएससी या पीसीएस में लगभग बीपीएससी ही जैसा ही होता है। जैसे बीपीएससी कुछ यानी इसमें डबल एग्जाम ही होता है। इसमें जैसे 2 लेवल का एग्जाम होता है, इसमें सिंगल लेवल होता है। देखिए बीपीएससी या पीसीएस होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम 3 भाग में बांटा हुआ है, यानी बांट दिए हुए हैं कि होता क्या है। देखिए बीपीएससी को 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ पास होता है एक पीटी होता है और एक ये होता है मेंस। ठीक है। मेंस, पीटी और मेंस। आई इंटरव्यू हो गया। ठीक है, इंटरव्यू हो गया। देखिए बीपीएससी को 3 भाग में बांटा है, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव। आई होता है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है। आई तो इंटरव्यू ही है। देखिए ये 3 भाग में बटा हुआ है। पीटी में क्या क्या पूछता है, पीटी और मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों के एक साथ किस तरह से हम तैयारी करेंगे। देखिए आप लोग अगर नया अगर तैयारी करते हैं, यानी शुरुआत ही है आप लोगों को, तो ऐसा तैयारी कीजिएगा ना कि आपको मेंस पीटी में पास हो जाए तो मेंस में दिक्कत ना हो, मेंस जब पास हो जाए तो पीटी में इंटरव्यू में दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या पूछता है। देखिए इसमें पूछता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, और हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें पूछता है क्या हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। ये हो गया, इतना सब्जेक्ट हो गया ये पीटी के लिए। पीटी में इतना पूछता है। ठीक है। पीटी में ये इतना पूछता है, ये पीटी के लिए हो गया। इसी में और पूछता है, इसी में पूछता है करंट अफेयर। करंट अफेयर पूछेगा और बिहार से रिलेटेड होता है, क्योंकि बीपीएससी बिहार लेवल का है तो बिहार से क्वेश्चन पूछता है। बिहार। देखिए ये हो गया किस चीज के लिए, पीटी का सिलेबस हो गया, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा, और करंट अफेयर। और बिहार से रिलेटेड ही क्योंकि बिहार का जॉब है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है। देखिए मेंस क्या होता है। मेंस में भी सेम ये वाला ही पूछता है। देखिए इसमें भी हिस्ट्री मेंस हो गया। तो मेंस को 2 भाग, पहले एक ऑप्शनल पेपर होता है जीएस। देखिए ये ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, यानी आप कोई चूज कर सकते हैं, और आप कोई चूज कर सकते हैं। ठीक है। आप कोई चूज कर सकते हैं। जैसे आप बीएससी किए हैं तो आप या तो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स से किए होंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट से आप किए हैं ना, तो हम वहाँ पास कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पास चूज कर सकते हैं ऑप्शनल में। ठीक है। इसी तरह से हम फिर एक होता है जीएस होता है। ठीक, ये जीएस पेपर 2 होता है। ये ऑप्शनल पेपर 1 में दिया जाता है, पूछता है, और जीएस पेपर 2 होता है। और उसके बाद सब्जेक्ट पर आता है। सब्जेक्ट में आता है हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर हो गया आपको, हो जाएगा आपको इकोनॉमिक्स, फिर हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इस तरह से हो गया,
ये हो गया। उसके बाद फिर आता है करंट अफेयर, करंट अफेयर हो गया। और फिर आता है इसमें से बिहार से ही, तो बिहार देखिए, अब इसको हम दो भाग में बांट दिए हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। पहले समझिए, यूपीएससी तीन भाग में बटा हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछता है यानी पीटी मेंस इंटरव्यू, इसमें लिखित दिया देना रहता है, इसमें लिख करके बताना रहता है। पीटी का सिलेबस ये है, ये सब पढ़िए आप लोग, तब पीटी निकल जाएगा। और इसको भी देखिए, तैयारी साथ साथ कैसे कर सकते हैं एक साथ। देखिए यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री यह सब है, तो ऐसा कीजिए ना कि इसको पर ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना रहता है, यानी सब्जेक्टिव बेस में रहता है, 1.5 पन्ना 2 पन्ना में लिखना रहता है। लमसम 1 पन्ना से बाद ही लिखना, यानी पार ही लिखना रहता है। तो देखिए इस तरह से हम जैसे देखिए कि 1857 के क्रांतिकारी हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सब हो गया, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ दिया। ये सब जो इस तरह से आप पढ़िएगा ना इसको, तो क्या करें होगा ना कि ये जो है इसको आप पढ़िएगा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये वाला काम यहाँ पास आया, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पास पढ़िएगा तो ये याद होगा, याद होगा तो ऑब्जेक्टिव बेस पे रहता है, तो ये भी निकल जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा। और अगर इसको आप पास करते हैं, तो अगर इसको लेवल से अगर तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव बेस के, तो ये क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव की खाली रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम दोनों साथ साथ में तैयारी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू, इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरव्यू ई क्वेश्चन पूछता है, ई 100 कितना नंबर के, 50 नंबर के यहाँ पास पीटी का होता है। अब मेंस पूछता है 600 नंबर का, ठीक है। ये 600 मार्क्स का पूछता है, ये 150 मार्क्स का पूछता है। ये 100 नंबर का ये हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछता है, लेखक के बारे में, लेखन पूछता है, ठीक है। क्योंकि आप इंटरव्यू में वही पूछता है, क्योंकि आप ये पीटी और मेंस का दोनों को आप लोगों ने पढ़ करके गए हैं वहाँ पास था। इसको क्या रहता है, मौखिक बोलना रहता है। इसको आप पढ़े हुए हैं, जैसे बिहार सुखाड़, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार में सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए उपाय बताया, चाहे घने जंगल में क्या पेड़ उगाए जाते हैं या अपने आप उगते हैं। इस तरह से यहाँ पास क्वेश्चन यहाँ पास आप लोगों को पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन रहता है, इसमें करंट से कुछ पूछता है सकता है क्वेश्चन, जो करंट अफेयर होता है बिहार से रिलेटेड। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से पूछता है, यहाँ पास लेखन क्षमता वाले यहाँ पास ज्यादा पूछता है, ठीक है। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि पीटी में क्या सिलेबस है, मेंस का क्या है, और लेखन में ये जो ये होता है ना, इसमें मेंस में लिखना उखना नहीं रहता है, मतलब इसको पूछता है, ये सामने से ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पास 3-4 बैठे हुए रहते हैं, 4 आपस में, तो पूछते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका हम बता दें कि इसके लिए आपको लोग क्या क्या बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है बुक, अगला क्लास में हम बताएंगे कि सारा बुक आप लोगों को दिखा देंगे, वो रखा हुआ है। स्पेशली आप लोग देखिए, एक मेरे पास ये लेखन शब्दावली वाला है, बीपीएससी का ही है, आप लोग देखिए होगा। और आप लोग का हम नाम बता देंगे सारा बुक का, मेरे पास है सारा बुक, ठीक है। हम खुद दे चुके हैं एग्जाम, ये देखिए इस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा कि सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करेंगे, बुक कौन कौन है, वो हम अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। आप लोग खाली क्या कीजिएगा, पेपर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में ही आया होगा। तो आप लोग ने अगर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आराम से कर सकते हैं, और पीसीएस का भी इससे रिलेटेड ही होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।